नमस्कार साथियों। डिक्टेशन लीगल शब्दों पर आधारित है। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। तथापि प्रत्येक मामले में यह प्रश्न बना ही रहता है कि क्या किन्हीं विशिष्ट प्रश्नों का निपटारा करने के लिए किसी कानून द्वारा स्थापित कोई अधिकरण माध्यस्थम अधिकरण है विराम, जहां अभिव्यक्त रूप से मध्यस्थम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है और माध्यस्थम के अन्य आवश्यक लक्षण विद्यमान नहीं हैं, वहां यह उपधारणा की जाती है कि ऐसा अधिकरण माध्यस्थम अधिकरण नहीं है, बल्कि ऐसा न्यायालय या विशेष अधिकरण है जिसे अनन्यतः उसकी अपनी संहिता लागू होती है विराम पैरा। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न तो न्यायालय है और न माध्यस्थम अधिकरण ही, बल्कि वह ऐसा कानूनी अधिकरण है जिसकी प्रसंतियों को पूर्णतः अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं विराम पैरा। मोटरयान अधिनियम की धारा 110 घ के अधीन अपील से संबंधित अधिकारिता की प्रकृति पर इसी पृष्ठभूमि में विचार किया जाना है विराम। उपेक्षा द्वारा कारित प्रतिकर के लिए दावा किसी भी कानून से स्वतंत्र है और वह अपकृत्य विधि में भली भांति प्रचलित है विराम। मोटरयान अधिनियम द्वारा सामान्य विधि के इस अधिकार में परिवर्तन या उपांतरण आशयित नहीं था विराम। धारा 110 च अधिनियमित करके सिविल न्यायालय की अधिकारिता विचारण न्यायालय के रूप में मूल दावा ग्रहण करने के लिए ही वर्जित की गई है और यह वर्जन ऐसे क्षेत्र में प्रवर्तित होता है जिसमें दावा अधिकरण स्थापित किया गया है विराम। दूसरे क्षेत्रों में सिविल न्यायालय ऐसे दावे ग्रहण करते रहते हैं विराम। मोटरयान अधिनियम की धारा 110 घ के अधीन अपील की सुनवाई करते समय उच्च न्यायालय को दावे पर उसी रीति से विचार करना होता है जिस रीति में वह ऐसे क्षेत्र में सिविल न्यायालय के विरुद्ध अपील में दावे पर विचार करता जिसमें दावा अधिकरण स्थापित नहीं किया गया है विराम। अतः यह स्पष्ट है कि दावा अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां माध्यस्थम कार्यवाहियां जैसी नहीं होती हैं। यद्यपि अधिनियम में दावा अधिकरण का विनिश्चय अधिनिर्णय कहा जाता है विराम, किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि दावा अधिकरण के समक्ष वाली कार्यवाहियां माध्यस्थम कार्यवाहियों की प्रकृति की कार्यवाहियां हैं और दावा अधिकरण मध्यस्थ के रूप में मामले का विनिश्चय करता है विराम। अधिनिर्णय शब्द को अधिनियम में डिक्री के अर्थ में या डिक्री जैसे अर्थ में प्रयुक्त किया गया है क्योंकि दावे के ऐसे मामलों में अधिकरण द्वारा किया गया अधिनिर्णय पक्षकारों के अधिकारों को अवधारित करता है विराम। चूंकि आदेश 41 नियम 22 द्वारा अनुध्यात प्रक्रिया मोटरयान अधिनियम की धारा 110 घ के अधीन की गई अपील को लागू होती है, अतः न्यायालय शब्द को अधिकरण समझा जा सकता है
और डिक्री शब्द को अधिनिर्णय समझा जा सकता है विराम। हमारे इस मत का समर्थन दिल्ली नगर निगम बनाम कुलदीप लाल भंडारी और अन्य, श्रीमती शांति देवी और अन्य बनाम जनरल मैनेजर हरियाणा रोडवेज और अन्य तथा अमोलक सिंह जैन बनाम श्रीमती सत्यवती और अन्य वाले मामलों में किए गए विनिश्चय से होता है विराम पैरा। राय के लिए हमें निर्देशित प्रश्न से संबंधित अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा विनिश्चित अन्य मामलों के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है विराम। उनके प्रति अलग अलग निर्देश करना आवश्यक नहीं है विराम। हम यह पाते हैं कि वस्तुतः कुछ को छोड़कर भारत में सभी न्यायालयों ने वीरेंद्र सिंह वाले मामले में व्यक्त किए गए मत से विपरीत यह मत व्यक्त किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 के नियम 22 द्वारा यथा अनुध्यात प्रत्याक्षेप मोटरयान अधिनियम की धारा 110 घ के अधीन फाइल की गई अपील में प्रत्यर्थी के अनुरोध पर उच्च न्यायालय में चलने योग्य है विराम पैरा। उपर्युक्त विवेचन को देखते हुए हमारी यह राय है कि वीरेंद्र सिंह वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत, जिसका अनुसरण इस न्यायालय के अन्य विनिश्चयों में भी किया गया है, विधि की दृष्टि से सही नहीं है और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 के नियम 22 के द्वारा यथा अनुध्यात प्रत्याक्षेप मोटरयान अधिनियम की धारा 110 घ के अधीन फाइल की गई अपील में प्रत्यर्थी के अनुरोध पर उच्च न्यायालय में चलने योग्य है विराम पैरा। अपील और प्रत्याक्षेप का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय करने के लिए कागज पत्र संबंधित न्यायपीठ के समक्ष रखे जाएं विराम। निर्देश का उत्तर सकारात्मक दिया गया विराम। धन्यवाद साथियों।